आज यूं ही मेरा मन किया कि आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमने बहुत सारी रील्स में ये बात तो की है कि जब केतु एक्टिवेट होता है तो ऐसा होता है, हम सब चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। जब राहु एक्टिवेट होता है तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। बट पर्सनली मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, जब मेरी लाइफ में केतु फेज स्टार्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस मुझे अपने में देखने को मिले। यू ऑल नो मी एज एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड वास्तु एक्सपर्ट। बट इसके साथ साथ आपको शायद ये नहीं पता कि इससे पहले मैंने 18 ईयर्स तक आई हैड बीन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया भी है एज एन इंग्लिश लेक्चरर, एज एन इंग्लिश टीचर, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। I was actually known as a very good teacher and was very famous with my students also. मुझे ऐसा फील होने लगा कि सब ये फालतू है। I don't know, I am made for something else and I am doing something else. तो मतलब मेरे को अपने अंदर ना ये अलाइनमेंट की कमी हुई कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे वाकई इस फील्ड में जिसमें मैं हूँ इसमें कंटिन्यू करना चाहिए कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आई वॉज बेसिकली डायरेक्शनलेस। फिर धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ। तो एक दिन ऐसी मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो बीच में मुझे एक न्यूमरोलॉजी की रील आई, काइंड ऑफ जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे ये नंबर वाला ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो इट समहाउ मेरे अंदर कुछ जागा उससे। मेरे को लगा वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल साइंस, मुझे तो ये सीखनी है। और ये नेम करेक्शन क्या होता है, वाकई ये नेम चेंज होते भी होंगे कि, और अगर हम नेम करेक्ट कर भी दिया तो इससे लाइफ में चेंजेस आते होंगे। ये सारी क्वेश्चंस मेरे अंदर आने लगे एंड मुझे इनके आंसर ढूंढने का बहुत मन करता था। मेरा मन करता था कि मुझे भी सीखनी है ये नेम करेक्शन कैसे करते हैं एंड मोबाइल करेक्शन। ये क्या आजकल एड्स हर जगह जहाँ भी देखो मोबाइल करेक्ट करोगे तो ऐसा होगा, आपका नंबर अलाइन नहीं है, ये वो। तो मेरा बहुत मन किया अंदर से कि मेरे को सच में ये साइंस सीखनी है। एंड देन आई मेड श्योर कि मुझे इसका कोर्स करना है और मुझे ये साइंस प्रॉपर तरीके से सीखनी है। तो मैंने रिलीजियसली इस साइंस को सीखा एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रैक्टिस कर करके आई बिकेम परफेक्ट इन इट। तो मैंने प्रैक्टिकली जब इनको किया आई रियली फाउंड दैट जिन जिन के ऊपर भी हमने इसको अप्लाई किया, लाइक नेम करेक्ट किए जिनके भी हमने मोबाइल नंबर्स करेक्ट किए, इन सब से उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ। लाइक पीपल इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ इतना कोई फ़र्क नहीं लग रहा, हमको पता नहीं। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो यू कैन से ना ऑन अ सर्वेइंग मोड ओनली एट दैट टाइम। मैं देखना चाहती थी ये वर्क करती हैं चीज़ें कि नहीं। बट विद इन 5-6 मंथ्स दोज क्लाइंट्स केम टू मी एंड दे सेड, किसी ने कहा कि उनकी प्रमोशन होगी, किसी ने कहा हमने ये काम कब से सोचा था, कब से ये उसमें था, अचानक से हमारा होने लग गया। तो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट पॉजिटिव चेंज इन देम। तो मुझे लगा कि वाकई यार ये साइंस वर्क तो करती है। बट इसके साथ साथ मेरा मन किया आई शुड एक्सपैंड माई नॉलेज। तो मेरे को धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होने लगा एंड देन आई पिक्ड अप फर्स्ट अ जनरल कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, कैसे ये स्टार्स वर्क करते हैं एंड ऑल दैट। फिर जब मैंने बेसिक कोर्स किया तो उसके बाद मेरे को लगा नहीं, बेसिक से क्या होता है, थोड़ा तो मेरे को और एलिवेटेड लेवल पे जाना है। फिर मैंने उसका थोड़ा एडवांस कोर्स किया, उससे मेरे को चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में समझ में आई कि वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल साइंस। धीरे धीरे मेरा और इंटरेस्ट पैदा हुआ इस चीज़ की तरफ। एंड देन तो पढ़ते ही पढ़ती पहले मैंने जब 1-2 लोगों के ऐसे जनरली देखे तो एंड व्हेन आई उनको वो उपाय बताए या हमने वो की रेमेडीज, तो ड्रास्टिक फ़र्क उनको लगा। तो मेरे को लगा शायद ठीक ही है। पहले बचपन में तो मेरा कॉन्सेप्ट रियली ऐसा था कि ये पंडित लोग ना, इनको कोई काम तो है नहीं, खुद तो इतने गरीब से हैं, दूसरे उनको ज्ञान देते रहते तुम ऐसा करो तो वैसा होगा वैसा। तो मतलब मेरा भी कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ऐसा ही था कि लाइक कुछ नहीं रखा इन सब में, ये ढोंगी होते हैं पंडित, ये ऐसा वैसा। मतलब शायद आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। लेकिन जब मैंने साइंस को पढ़ा तो मेरे को लगा नो, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल साइंस, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज़ यूज्ड ग्रेसफुली। अगर हम किसी के अंदर डर पैदा करके हम वो पैसे ऐंठने की बात करें, दैट इज़ आप अन्याय भी कर रहे हो और यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द सब्जेक्ट। बट आप वाकई अगर दिल से अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो किसी और के ऊपर और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उन दुआओं का वो बनते हो। लोग आपको जब दुआएं देंगे, बट ऑब्वियस यू विल राइज हाई इन लाइफ। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत काम की मेरी लाइफ में। तो आप सबसे ये बातें शेयर करने का मकसद यही था
कि हम हर एक की लाइफ में फेजेस आते हैं। आप भी एक बार इस साइंस को ट्राई करके देखो, एंड आई डोंट से ट्राई करके देखो, अप्लाई इट, एंड यू विल सी दोज पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ टू।